हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीएससी गुरु एंड आई होप कि आप लोगों की जो तैयारी है एनटीएससी की वो बहुत अच्छी चल रही होगी एंड डेफिनेटली कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं दे आर रियली वेरी मच सीरियस टुवर्ड्स देयर एनटीएससी प्रिपरेशन। और एनटीएससी गुरु आपको यहाँ पर कुछ हेल्प करने वाला है। डेफिनेटली जो सीरियस बच्चे थे, जो यूं कहें कि जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम्स की, उनके लिए खुशखबरी भी है और थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ाने वाली भी चीजें हैं कि अब आपकी मैनी ऑफ द स्टेट्स दे हैव डिक्लेयर्ड देयर डेट्स। कुछ स्टेट्स की जो है वो फॉर्म भी आ चुके हैं, तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करने वाले हैं कि कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इनके एग्जाम डेट आ चुकी है और फॉर्म भी आ चुके हैं। सो नाउ इट्स अ बिग डे कमिंग। और स्टूडेंट्स, एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अभी 9th क्लास में हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 9th में हमसे पूछते हैं कि सर अभी हम 9th में हैं और अभी हम एग्जाम दे सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अभी आप एग्जाम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको 9th में हैं और आप एनटीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ntsguru.in पर जाकर हमारी हेल्प लीजिए। जस्ट कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर, टेक आवर हेल्प। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे हम 9th से स्टार्ट करके और कैसे हम पूरी तैयारी कर सकते हैं अप टू 10th क्लास, जब आप फाइनली एग्जाम देने वाले होंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम लोग जानते हैं जो राइट फ्रॉम 8th क्लास दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी। तो सोचिए, जिन बच्चों ने 2 साल से 2.5 साल से प्रिपरेशन की हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। ओके, तो हम आज यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाले हैं कि कैसे एग्जाम फॉर्म भरना है और कौन सी गलतियां हैं जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है। सोचिए कि आप जिस चीज की तैयारी, जिस एग्जाम की तैयारी पिछले 2-2.5 साल से कर रहे होंगे, पिछले 2 साल से कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले 1 साल से बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। हमसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड इन 9th क्लास, तो वी आर राइट नाउ इन 10th क्लास, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू क्रैक एनटीएससी। तो डेफिनेटली उनके लिए भी है कि हाँ, आपने भले 1 साल है, पूरा ये साल बहुत अच्छे से मेहनत की है और कुछ गलतियां हम ऐसी कर देते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वो गलतियां ना करें। सो हियर वी आर गोइंग टू ब्रीफ यू, हियर गोइंग टू एडवाइस यू कि कुछ ऐसी चीजें हमें करनी है, नहीं करनी है, जिससे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो। Hi friends, you must be thinking about the reason why we stopped. Because I want to give you an information about a video that is going to change your life forever. If you are an IIT aspirant, then even if you are not, but you want to become something in your life, you must watch this video. Okay? And in the same YouTube channel, forget everything, watch it today and get mesmerized. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनटीएससी दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर आप सभी ने, है ना, विपिन सर का अगर आप सभी ने वीडियो देखा हुआ है टिप्स टू क्रैक एनटीएससी, तो मुझे लगता है वहां पे सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं हु आर इन 10th अपीयरिंग, वो तो एग्जाम दे ही सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि सर बताते भी हैं, विपिन सर बताते हैं कि दिस इज अ वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी, आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये देने को मिलेगा। ठीक है, तो आप 10th में हैं, जब 10th अपीयर करते हैं, ये भी कई बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भी 9th में होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि सर हम 9th में दे सकते हैं क्या ये? तो नहीं, आप 9th में नहीं दे सकते हैं, जब आप 10th में आएंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम फॉर्म भरते हैं, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से एग्जाम फॉर्म भरते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं 10th क्लास के, जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको करस्पॉन्डेंस कोर्स भी बोल सकते हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल होते हैं जो अभी 10th में हैं, और 10th को भले ही वो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे होंगे, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। काफी सारे स्टेट्स की डेट अगर देखें तो इट इज अबाउट 16th जनवरी, सो इट्स रियली अ बिग 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 डे। ठीक है, 16 जनवरी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमेशा होता है, आपने देखा भी अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1-2 संडेज का ब्रेक देकर कुछ स्टेट्स में नेक्स्ट संडे को हो जाता है। इस बार जो डेट्स आई, जैसे अंडमान की बात करें, मिजोरम, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, तो 15th जनवरी को है। बाकी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर 16 जनवरी को डिक्लेयर हो चुकी है डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। कुछ के फॉर्म आ चुके हैं, हम आपको बताएंगे यहाँ पर, जिनके फॉर्म आउट हो चुके हैं, और कुछ के फॉर्म अभी आना बाकी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म जो रिलीज हुए हैं आपको कहां मिल सकते हैं। तो सिंस वी ऑल नो, और जैसे कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जो फेज 1 होता है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है, राइट?
तो स्टेट स्पेसिफिक है तो आपको अपने स्टेट बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करना है फॉर एनटीएससी फेज 1। एनटीएससी फेज 1 के लिए अपनी स्टेट बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करना है, और उससे भी आसान मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं, जस्ट गो थ्रू ntscguru.in। उस वेबसाइट पर आपको, आप किसी भी स्टेट के हो, आपको उस वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सर हमें यही नहीं पता कि हमारे स्टेट बोर्ड की वेबसाइट कौन सी ऑथेंटिक है, कई बार उसमें .com लगा देते हैं बच्चे, nic.in लगा देते हैं, तो आप अगर परेशान हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, जस्ट गो थ्रू ntscguru.in। वहां पर इवन हेल्पलाइन नंबर भी है। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू पीपल, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। ओके, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। यू हैव टू ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म, फिल इन द फॉर्म, पेमेंट एंड देन सबमिशन। अब इसमें कई सारे वेरिएशंस आते हैं। ओके, जैसे स्टेट वाइज ये वेरी करता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलने वाला है। जैसे अगर मैक्सिमम स्टेट्स की बात करें तो वो ऑनलाइन फिलअप करवाते हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन में भी वी हैव टू डिफरेंट वेज, हमारे पास दो अलग अलग रास्ते होते हैं ऑनलाइन में। एक रास्ता होता है जैसे आप नॉर्मली आप विंडो ओपन कीजिए, एक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म ओपन होता है और वहीं पर फिल करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहीं फिल कर देते हैं। एक तो ये तरीका होता है, और लास्ट में सबमिट का बटन होता है। आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां रिक्वायर्ड होंगे, हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। ओके, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप पहले से स्कैन करके रखिए। वो स्कैन करके आप जेपीजी फाइल यूजुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जेपीजी फाइल में आप उसको अपलोड कर दीजिए। कई बार उसमें वैल्यू दी होती है, अगर आपने शायद कभी फॉर्म भरा हो पहले, तो उसमें एक रेंज दी होती है साइज की, कि सपोज आपने अगर अपना फोटो अपलोड किया तो उसकी एक रेंज होती है कि 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए साइज। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो आप किसी भी ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं, आप अगर अपने घर के आसपास जो साइबर कैफे सिंपली आप जिनको बोलते हैं, वहां से जाकर भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि हम ऑनलाइन ही फॉर्म रहेगा, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। एक पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपको फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होता है वेबसाइट पर, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, उसमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाएंगे और फिर उसको स्कैन करके वापस से सबमिट करना होता है, ठीक है। तीसरा तरीका होता है, कई ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात की बात करें तो उन स्टेट्स में फॉर्म स्कूल से मिलता है, अभी तक मिलता था, इस साल के लिए भी आना बाकी है। तो स्कूल से मिलता है, मतलब स्कूल्स विल प्रोवाइड द फॉर्म, you have to fill the form, all the details, and you have to submit the form again to the school only, ठीक है। तो आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा कि आपके यहां पर किस तरीके से भरा जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर परेशानी हो रही है कोई भी, जस्ट गो थ्रू ntscguru.in और वहां पर भी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल द डिटेल्स वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नाम में कैसे कि उनके स्कूल की मार्कशीट में नाम कुछ और लिखा हुआ है और बाकी डॉक्यूमेंट, जैसे सपोज अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें नाम अलग होता है। कोशिश कीजिए, अभी आप 10th क्लास में हैं तो एक नाम ऐसा फिक्स कीजिए जो आपके 10th की मार्कशीट पर भी हो और सेम नाम आपके आधार कार्ड पर हो, और वही सेम नाम हमको फिल करना है। ध्यान रखिए, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अभिनव कुमार चतुर्वेदी, समझिएगा, अभिनव कुमार चतुर्वेदी। नाउ दे आर पुटिंग कुमार। नाउ सपोज उनका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जिसमें अभिनव के चतुर्वेदी था। सो बी वेरी केयरफुल कि आपको कौन सा नाम रखना है जो आप थ्रू आउट यूज करने वाले हैं, बिकॉज 10th की मार्कशीट पर एक बार आपका नाम चढ़ जाता है, आधार कार्ड पर जो नाम होता है वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज बाद में बहुत डिफिकल्टी होती है। और शायद आप अपने फादर से भी पूछेंगे, मदर से भी पूछेंगे, तो वो इस चीज के बारे में बता सकते हैं आपको, राइट। तो पहली बात कि सारी डिटेल्स हमें पूरी फिल करनी है, सही सही फिल करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, राइट। सो फिल द डिटेल्स केयरफुली आस्क्ड इन द फॉर्म। इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड इन स्टूडेंट्स ओन हैंडराइटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको फॉर्म मिलता है ना, डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में, और आप उसको फिल करते हैं, तो मेनी ऑफ द पेरेंट्स दे टू हेल्प द चाइल्ड डेफिनेटली, कि बच्चे की हेल्प करने के लिए वो भर देते हैं। ऐसा ना करें, मैं पेरेंट्स को भी बता रहा हूं ये चीज कि प्लीज ऐसा ना करें। स्टूडेंट्स को खुद से भरने दीजिए, आप बगल में बैठिए, आप साथ में बैठिए, गाइड करिए उनको और उनको भरने दीजिए खुद से, ठीक है। बिकॉज कई बार होता है ऐसा, बिकॉज आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट का एग्जाम हो गया, जेडब्ल्यू का एग्जाम हो गया, जहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं,
है ना। तो उस केस में अगर वेरिफिकेशन कभी किया गया तो स्टूडेंट की हैंडराइटिंग होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे, आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। लेकिन कई बार अगर ऐसा हो गया कि हैंडराइटिंग मिसमैच हो गई तो शायद वो कुछ दिक्कत ना दे आपको। फाइन, they must affix their recent photograph in the application form। देखो मैं recent को थोड़ा सा फोर्स करना चाह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा कि अच्छा ये रखा हुआ है ना फोटो, यही वाला लगा देते हैं। देखिए एनटीएससी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने विपिन सर का वीडियो देखा हुआ होगा, और नहीं देखा है तो फिर से देखिएगा, टिप्स टू क्रैक एनटीएससी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जो 10th में है उसको देना चाहिए। और ऐसे में हम सिर्फ ये कि हाँ हमारा 1 साल पुराना फोटो रखा हुआ है वही लगा देंगे काम चल जाएगा क्या, नहीं। एक रीसेंट फोटोग्राफ खिंचवाइए, 10 दिन 5 दिन 1 महीने पुराना हो सकता है, ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं। फाइन। हाउ टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म, मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है कि ऑफलाइन भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है, दोनों वेज में हमारे पास अवेलेबल होता है। ऑनलाइन के भी 2 अलग अलग मोड होते हैं, मैंने आपको बताया, या तो आपको पूरा वही सबमिट करना होगा या फिर आपको फॉर्म मिलेगा भरकर स्कैन करके भेजना होगा। सबमिशन की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सबमिट करना होता है, तो स्कूल से, देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अपने स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहां पूरी डिटेल्स होती हैं। इवन आपको जो बुकलेट मिलती है उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं कि आपको फॉर्म कहां सबमिट करना है। स्टेट अगर स्कूल से मिल रहा है फॉर्म, स्कूल में जमा करना है, वो आप स्कूल में पूछ सकते हैं कि मुझे इसको कहां जमा करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो डायरेक्टली अगर आप देखें एडी ऑफिस जो होता है वहां पर आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, लाइसेंस ऑफिसर रहते हैं उनके पास, वो भी एड्रेस मेंशन होता है, आपको जो फॉर्म मिलता है उसके साथ वो एड्रेस मेंशन होता है और उसमें लिखा होता है कि सारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसको इस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए, उसमें डिटेल्स होती हैं, ठीक है, इस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। आप स्कूल में जमा कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो लाइसेंस ऑफिसर होता है उस पर जमा कर सकते हैं, या फिर कई बार स्कूल में सबमिट करने के बाद स्कूल उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो वो चीज ऑलरेडी मेंशन होती है, फॉर्म भरने के पहले पूरी बुकलेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहां पर कौन सा फॉर्म कहां जमा करना है, किस मोड में है। और फिर से वही बात, अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो क्या करना है, जस्ट लॉग इन टू एनटीएससी गुरु इन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सो रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, 9th क्लास की मार्कशीट, मुझे लगता है आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। स्टेट डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जरूरत नहीं है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ये भी एक फॉर्मेट होता है, अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मेट होता है, जस्ट गो थ्रू इट और वहां से आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटेस्टेड बाय द हेड और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब देखिए यहां पर फिर से मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि आप जब फॉर्म भरें उसके पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ें, उसमें दिया होता है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करने हैं या फिर स्कूल प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाने। कई सारे ऐसे फॉर्म्स हो गए हैं, जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आ गई है, भी कई सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें सेल्फ अटेस्ट काम हो जाता है, बट स्टिल गो थ्रू द फॉर्म, उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल से ही अटेस्ट करवाना है तो आप प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाइएगा, राइट। तो फिर से बोल रहा हूं, रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, 9th क्लास की मार्कशीट, स्टेट डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब मूल निवासी, आप कहां रहते हो, कौन से स्टेट में हो, वहां का मूल निवासी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। पॉइंट्स रिमेंबर अगेन, एक बार जस्ट गो थ्रू इट, और अगर आपको लगता है तो आप फिर से मैं आपको वही चीज बोलूंगा, यू कैन टेक आवर हेल्प, वी आर रेडी टू हेल्प, वी आर एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया, और जितनी भी हेल्प लगती है आप हमसे ले सकते हैं, फाइन। और बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है आपने, देखिए मैं आपसे फिर से वही बोल रहा हूं, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, यू हैव रियली प्रिपेयर्ड अ लॉट, सो जस्ट डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बट वही बात है कि एग्जाम तक पहुंच पाए उसके लिए हमारे फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें, ओके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।